जय हिंद। आज हम बात करेंगे वेरियस डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग एंड इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज़ के बारे में। वेल्डिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं और उसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों वो होते हैं और कैसे वो ठीक हो सकते हैं, रेमेडीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। और देखेंगे हम एनी 5 वेल्डिंग डिफेक्ट्स along with the causes and remedies। ये AKTU बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एडवांस वेल्डिंग का पार्ट है और आज हम इसको देखेंगे वेरियस डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग एंड इट्स कॉजेस एंड रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पहली वेल्डिंग डिफेक्ट्स होती है वो होती है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मीन होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑक्योर व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेल्ड जॉइंट्स इज इनसफिशिएंट। कई बार ऐसा होता है कि जो पेनिट्रेशन होता है वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है ऑक्योर व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इन द इनसफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ये एक बेस मेटल है और ये एक बेस मेटल है जिस पे वेल्ड किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि और ये एक वेल्ड बेड है। यहाँ पर क्या होता है कि पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम बेस प्लेट टॉप सरफेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द वेल्ड नजेस्ट। क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है पेनिट्रेशन की वो बेस प्लेट्स टॉप सरफेस, मतलब जो बेस प्लेट है ये बेस प्लेट के टॉप सरफेस से लेकर मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द वेल्ड नजेस्ट के बीच में होती है। तो जो ये पेनिट्रेशन होता है वो जो डेप्थ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज इनसफिशिएंट, जो डेप्थ होती है वेल्ड जॉइंट की वो इनसफिशिएंट होती है, बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्यों होता है। कॉजेज ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इम्प्रॉपर जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हम यूज करते हैं वो इम्प्रॉपर होती हैं, डिफरेंस हो जाता है दोनों जॉइंट्स के बीच में, तब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। टू लार्ज रूट फेस, ये रूट फेस आप देख रहे हैं ये काफी लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब जाके इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लेस आर्क करंट एंड फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड। जो आर्क करंट होती है वो लेस होती है, लेस आर्क करंट एंड फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड। अगर आप बहुत कम आर्क करंट कर देते हैं, आर्क की जो करंट होती है बहुत स्लो कर देते हैं, तब ये रीजन होता है। और कई बार आप अगर बहुत तेज ट्रेवल स्पीड बढ़ा देते हैं, फास्टर आर्क को बहुत तेज कर देते हैं, आर्क को फास्ट कर देते हैं, तब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायामीटर एंड लॉन्गर आर्क लेंथ। कई बार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसका डायामीटर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायामीटर एंड लॉन्गर आर्क लेंथ। अगर आप आर्क की लेंथ को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो ये रीज़न होता है। और यदि आप जो टू लार्ज इलेक्ट्रोड अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तब जाके आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। अब बात करेंगे कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। रेमेडीज ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को। तो इसको ठीक करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स बताए गए हैं। इंक्रीज द हीट इनपुट। हमें क्या करना है कि जो हीट का इनपुट है उसको बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। रिड्यूस द ट्रेवल स्पीड। जो ट्रेवल स्पीड है ड्यूरिंग द वेल्डिंग बहुत ज़्यादा अगर तेज हो रही है, जो ट्रेवल स्पीड है आर्क की उसको हमें कम कर देना है। चेंजिंग द जॉइंट डिज़ाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम सेम डिज़ाइन से जॉइंट करते हैं तो फिर ये पेनिट्रेशन होता है, पर हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, जॉइंट डिज़ाइन को चेंज कर देना है। इंश्योरिंग द सरफेस टू बी ज्वाइंट फिट प्रॉपरली। हमें ये चीज चेक करना है कि जो सरफेस है वो क्या
सही से फिट हुआ है, वो सही से ज्वाइंट है, प्रॉपरली ज्वाइंट है, ये चीज को हमें चेक करना है। अब इसके बाद से हमने देखा फर्स्ट जो है इनकम्प्लीट पेंटेशन। अब देखेंगे हम, ये पहले डिफेक्ट्स को देख लिया, अब सेकंड डिफेक्ट्स को देखेंगे जिसका नाम है इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन होता है समावेश, मतलब मिल जाना। इंक्लूजन में बी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। जो इंक्लूजन होता है वो आपका स्लैग के फॉर्म में होता है, और एनी अदर फॉरेन मटेरियल, मतलब जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उसके फॉर्म में भी हो सकता है और स्लैग के फॉर्म में भी हो सकता है। विच डज नॉट गेट चेंज टू फ्लोट ऑन द सरफेस। और ये जो है चेंज नहीं होगा, इसका जो सरफेस होगा वो ये जो है चेंज नहीं होगा फ्लोट ऑन द सरफेस, सरफेस पे ये चेंज नहीं होगा ऑफ द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल, दस गेट इंट्रैप्ड इनसाइड द सेम। इंट्रैप्ड मीन है कि फंस जाना, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इंक्लूजन की। इंक्लूजन लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट एंड मेक इट वीकर। कई बार ऐसा होता है कि इंक्लूजन लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट, जो है ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो लोअर होती है, और क्या होता है इसकी वजह से ये वीक बन जाता है। अब इसके डायग्राम को हम देखेंगे। इंक्लूजन का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है। पहले बेस मेटल है, ये बेस मेटल है, वेल्ड बेड है, ये वेल्ड बेड है। अब जो है स्लैग मटेरियल, स्लैग इंक्लूजन जो है, ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बीच में, ये आपका जो है स्लैग इंक्लूजन्स है। इसी की वजह से जो है ये इंक्लूजन होता है और ये डिफेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद से हम देखेंगे क्यों ये इंक्लूजन डिफेक्ट्स होता है, कॉजेज ऑफ इंक्लूजन। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्लूजन की, कि जो ये इंक्लूजन होता है उसके रीजंस क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू हाई और टू लो आर करंट। कई बार ऐसा होता है कि जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हाई करंट होगी तब जो है कॉजेस होगा, इसकी वजह से इंक्लूजन होगा। बहुत ज़्यादा धीमी आर करंट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तब भी ये होगा। अब जो है सेकंड जो पॉइंट है वो है लॉन्ग आर्क एंड टू लार्ज आर्क डायमीटर। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबा आर्क है और लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर है तब जाके कॉजेज ऑफ इंक्लूजन होगा। इनसफिशिएंट चीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ प्रीवियस पेसेस इन मल्टी पासेस वेल्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर साफ सफाई नहीं की है, क्लीन नहीं किया है प्रीवियस वेल्डिंग को, तो वहां पर भी इसका रीजन होगा कॉजेज ऑफ इंक्लूजन। रॉन्गली प्लेस टेक वेल्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या कर देते हैं, जिस मेटल को हमें वेल्ड करना है या जिस हम जो जॉब बनाने जा रहे हैं उसको वेल्ड करना है, तो उसको सही जगह पे नहीं रखते हैं, इनप्रॉपरली रख देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रख देते हैं, ठीक है। तो उसकी जो प्लेस है उसको हमें सही जगह पे रखना है, और अगर हम उसको सही जगह पे नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से इंक्लूजन डिफेक्ट्स होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो टू स्मॉल इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ज्वाइंट। क्या होता है कि जो एंगल होता है ज्वाइंट का वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि अगर एंगल छोटा होगा ज्वाइंट्स का, ज्वाइंट करने वाले का, तो कॉजेज ऑफ इंक्लूजन होगा। अब बात करते हैं कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्लूजन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग द वेल्ड बेड। हमें क्या करना है कि वेल्ड बेल्ट को क्लीन कर लेना है, जिसपे हम बनाने जा रहे हैं, वेल्ड करने जा रहे हैं, उसको हमें पहले साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। सरफेस बिफोर द नेक्स्ट लेयर इज डिपोटेड। जैसे हमने एक लेयर लगाया उसके बाद से उसको हमें क्लीन कर लेना है, उसके बाद से सेकंड लेयर लगाया फिर क्लीन कर लेना है। मतलब जितनी लेयर्स हम यूज करेंगे, जितनी लेयर लगाएंगे उसके बाद हमें क्लीन करते जाना है। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से इंक्लूजन हो सकता है। बाई मीन ऑफ वायर ब्रश, वायर ब्रश जो होता है उससे हम उसको क्लीन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वेल्डिंग गैस। हमें क्या करना है कि इसमें वेल्डिंग गैस सफिशिएंट प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो और बहुत ज़्यादा हाई हो, जितने बोला गया है, जितना उसकी सफिशिएंट ज़रूरत है उतनी ही हमें वेल्ड गैस देनी है। रीडिजाइनिंग द ज्वाइंट सो एज द परमिट सफिशिएंट स्पेस फॉर प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ
puddle of molten weld metal. क्या करना है हमें? redesign the joint so as the sufficient space for proper manipulation. हमें जो स्पेस रखना है वो sufficient रखना है, इतना स्पेस रहे कि हम उसको अच्छे से वेल्ड कर सके. अब बात करते हैं तीसरे वेल्डिंग डिफेक्ट्स की, जो है पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स. पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स जो है वो, पोरोसिटी इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वाइड. स्मॉल वाइड्स का मीन है खालीपन. जब कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें जो है खालीपन है बीच में, ठीक है, ये ब्लू होल्स हैं, खालीपन है, तो इसकी वजह से जो है पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स डिफेक्ट्स हो जाता है. एंड ब्लू होल्स आर कंपेरेटिवली बिगर आइसोलेटेड होल्स एंड कैविटीज. दे आर मेनली जनरेटेड ड्यू टू इंट्रैप्ड गैसेस. कई बार ऐसा होता है कि जो गैसेस हम आ रही हैं, जो गैस से हम वेल्ड कर रहे हैं, वो गैस जो है इंटरप्टेड आ रही है, मतलब फंस के आ रही है, रुक के आ रही है. तब क्या होगा? स्मॉल वाइड्स जनरेट होंगी, ब्लू होल्स जनरेट होगा, और उसकी वजह से जो है आपका जो जॉब है वो इनकम्प्लीट रहेगा, और ब्लू होल्स एंड पोरोसिटी जो है वहां पर आपका कॉज हो जाएगा. तो अब ये क्यों होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स जो है वो डिफेक्ट्स क्यों होता है, क्या कमी रह जाती है. तो यूज ऑफ इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंड लॉन्गर आर्क. अगर हम इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब जो प्रॉपर इलेक्ट्रोड ना हो, इलेक्ट्रोड अच्छा ना हो, उसका यूज करते हैं, और लॉन्गर आर्क, बहुत देर तक आर्क को जनरेट करते रहते हैं, देते रहते हैं, तब जाके ये रीजन होता है. फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड, जो आर्क की स्पीड होती है वो बहुत तेज चलती है, तब जाके जो है आपका पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स होता है. टू लो एंड टू हाई आर्क करंट, बहुत ज्यादा धीमा अगर कर दिया आर्क करंट को, बहुत ज्यादा तेज कर दिया, तो ये डिफेक्ट होगा. अनक्लीन जॉब सरफेस, हमें जॉब सरफेस जहां पे हम जॉब बना रहे हैं, ये जॉब का सरफेस है, इसको हमें प्रॉपरली क्लीन रखना है. अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाएगा. प्रेजेंस ऑफ स्केल, रस्ट, ऑयल एंड ग्रीसेस. कई बार ऐसा होता है कि जिस जॉब को हम बनाने जा रहे हैं उस जॉब के सरफेस पर स्केल, रस्ट, ऑयल, ग्रीसेस लगी रहती हैं, उसको हम क्लीन नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ये डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द जॉब. ड्यू टू द गैस इंटरप्टेड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेल्ड. कई बार ऐसा होता है कि जो गैस हम यूज कर रहे हैं वो इंटरप्टेड आ रही है, रुक के आ रही है, तो इसकी वजह से भी जो है ये कॉजेस हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे कैसे हम पोरोसिटी एंड ब्लू होल्स को सही कर सकते हैं. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फिलर मेटल. जो फिलर मेटल का हम यूज कर रहे हैं उसका हम अच्छे से सबसे पहले सिलेक्शन कर लें, इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन कर लें. इम्प्रूव्ड वेल्डिंग टेक्निक्स, हमें जो वेल्डिंग की टेक्निक है उसको हमें इम्प्रूव रखना है, मतलब अच्छा रखना है. सच एज प्री हीटिंग ऑफ द वेल्ड एरिया और इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ हीट इनपुट. हमें क्या करना है कि सबसे पहले वेल्डिंग टेक्निक को इम्प्रूव करना है, एक दो बार पहले चेक कर लेना है कि कैसी वेल्डिंग हो रही है. सच एज प्री हीटिंग ऑफ द वेल्ड एरिया, वेल्ड एरिया को प्री हीटिंग होने से पहले हमें चेक कर लेना है. एंड इंक्रीज एंड इन द रेट ऑफ हीट इनपुट. प्रॉपर क्लीनिंग, हमें प्रॉपर इसको जो है क्लीन करते रहना है. हमें प्रॉपर जो है क्लीन करते रहना है. एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेंट्स फ्रॉम इंटरिंग वेल्ड जोन. ठीक है, हमें जो जिस पे हम वेल्ड कर रहे हैं, जिस बेस पे, उसको हमें क्लीन करते रहना है. रिड्यूस वेल्डिंग स्पीड, जो वेल्डिंग की स्पीड है वो बहुत ज्यादा हमें तेज नहीं करनी है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं करनी है. मीडियम में रखकर जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है वैसा हम वेल्डिंग स्पीड को रखेंगे टू अलाउ टाइम फॉर द गैस एस्केप. अब बात करते हैं हम थर्ड जो है आपका फोर्थ जो है आपके डिफेक्ट्स के बारे में. जो डिफेक्ट है आपका उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है स्पेटर. स्पेटर डिफेक्ट्स जो है उसको हम देखेंगे. स्पेटर आर द स्मॉल मेटल पार्टिकल. स्पेटर जो होता है वो स्मॉल मेटल पार्टिकल होता है जो विच आर थ्रो आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग. जो आपके आर्क से बाहर आता है जब आप वेल्ड करते हो, और आर्क से जो बाहर आता है वो स्मॉल मेटल पार्टिकल्स होता है. कई बार ऐसा होता है कि जब हम वेल्ड करते हैं तो आर्क से हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आते हैं, वही होते हैं स्पेटर.
उसी को हम कहते हैं स्पेटर। ठीक है, तो ये आर्क से बाहर आते हैं एंड गेट डिपॉजिट ऑन द बेस मेटल अराउंड द वेल्ड बेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। जो उसकी लेंथ होती है, वेल्ड की जो लेंथ होती है उसमें जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स आते हैं और ये क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेटर जो है डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो स्पेटर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बेस मेटल पे कैसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को कहते हैं स्पेटर्स। ये जो है जब आप आर्क के माध्यम से ये बाहर आते हैं और आपके बेस मेटल पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे, कॉजेस ऑफ स्पेटर देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव आर्क करंट जो होती है आपकी एक्सेसिव होती है, बहुत तेज आती है, तो उसकी वजह से जो है ये आपके स्पेटर्स बाहर आते हैं आर्क से। यूज ऑफ लॉन्गर आर्क, बहुत देर तक अगर हम आर्क का यूज करते रहते हैं तब ये जो है स्पेटर बाहर आते हैं। यूज ऑफ डैम्प इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होता है वो डैम्प होता है, तब जाके जो है ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड बीइंग कोटेड विद इम्प्रॉपर फ्लक्स इन ग्रेडियंट, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका फ्लक्स है वो इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर कोटेड होता है। ठीक है, तब जाके जैसे कि आपका इधर उधर प्रॉपरली नहीं आपका फ्लक्स लगा हुआ है, प्रॉपर आपका जो फ्लक्स है उसकी डायमेंशन जो है, उसकी साइज जो है अलग अलग है, तो फिर जाके क्या होता है कि आपका जो है स्पेटर्स आर्क से बाहर निकलते हैं। आर्क ब्लो मेकिंग द आर्क अनकंट्रोलेबल, कई बार ऐसा होता है आर्क की जो ब्लो होती है, जो आर्क को बाहर निकलना होता है वो अनकंट्रोलेबल होती है। ठीक है, वो लगातार निकलती रहती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तब जाके क्या होता है स्पेटर्स बाहर निकल के बेस मेटल पे लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडीज ऑफ स्पेटर की, कि कैसे जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे जो है हम स्पेटर्स को बाहर निकलने से रोक सकते हैं, कैसे इस डिफेक्ट से बच सकते हैं इन वेल्डिंग टाइम। यूज प्रॉपर आर्क टू वेल्ड, हमें क्या करना है कि प्रॉपर आर्क को यूज करना है वेल्ड करते समय। आर्क ऐसा ना हो कि इम्प्रॉपर हो, आर्क जो निकल रही है उसको हम प्रॉपरली यूज करें। ठीक है, यूज प्रॉपर आर्क लेंथ बहुत लंबी ना हो, बहुत छोटी ना हो, अकॉर्डिंग टू जो आपका डायमेंशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हो। यूज फ्रेश इलेक्ट्रोड, हमें क्या करना है कि फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही इलेक्ट्रोड को बार बार यूज करते हैं, तब जाके क्या होता है स्पेटर्स आपके बाहर आते हैं, परंतु हमें क्या करना है कि फ्रेश इलेक्ट्रोड को, एक नए इलेक्ट्रोड को हर एक वेल्डिंग में यूज करना है। यूज एसी पावर टू रिड्यूस आर्क वेल्डिंग, हमें एसी पावर का यूज करना है, डीसी का यूज नहीं करना है। ठीक है, रिड्यूस आर्क ब्लो को कम करने के लिए एसी पावर का यूज करना है। तो ये हमने देखा रेमेडीज ऑफ स्पेटर्स को, स्पेटर्स के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब जाके हम देखेंगे अनकट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि अंडरकट डिफेक्ट जो है वो क्यों होता है। फिफ्थ जो ही ये डिफेक्ट्स है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अंडरकट डिफेक्ट जो होता है वो क्यों होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अंडरकट इज अ काइंड ऑफ वेल्ड डिफेक्ट which form a groove in the parent metal along the sides of weld bed। ठीक है, जो अंडरकट होता है वो काइंड ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स which form a groove, जो है आपका ग्रूव बनाता है। ग्रूव मीन क्या होता है कि आपकी नाली बना देता है। ठीक है, वहां पे छेद हो जाएगा, नाली हो जाएगी, तो उसी को कहते हैं ग्रूव। ये एक ऐसा वेल्ड होता है जो ग्रूव बना देता है इन द पेरेंट मेटल। जो पेरेंट मेटल होता है, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, इसमें इसने क्या किया है, यहाँ पर अंडरकट लग गया है। ठीक है, ग्रूव बन गया है, यहाँ पे जगह बन गई है। ठीक है, वेल्ड हम कर रहे हैं, यहाँ पे जगह बन गई, इसकी वजह से जो क्या होता है कि अंडरकट उत्पन्न हो जाता है। ग्रूव रिड्यूस द थिकनेस, ग्रूव क्या करता है, थिकनेस को, प्लेट की जो थिकनेस होती है उसको कम कर देता है, जो मोटी होती है उसको कम कर देता है। एंड ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड,
वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होता है, उसको कम कर देता है। जैसे कोई भी चीज, ये चीज है तो ये मोटी है तो पहले स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रेंथ हाई रहेगी, पर जब इसको यहाँ पे ग्रू लग जाएगा, अंडर कट लग जाएगा तो इसकी वजह से वो वीक हो जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि क्यों जो है ये अंडर कट होता है। कॉजेस ऑफ अंडर कट, रॉन्ग मैनिपुलेशन, जब मैनिपुलेशन रॉन्ग होगा, इंक्लाइनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्सेसिव वीइंग, ठीक है, टू लार्ज होगा तब ये रीजन होगा, ठीक है, हाइयर करंट होगी, करंट बहुत ज्यादा होगी तो फिर ये होगा, लॉन्गर आर्क, आर्क बहुत ज्यादा लंबा होगा तब होगा, फास्टर आर्क एंड ट्रेवल स्पीड होगी तब जाके ये होगा। अगर बहुत ज्यादा तेज हम यूज कर रहे हैं आर्क का तो वहां पर भी होगा। ये जो फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड है ये मैक्सिमम सारे डिफेक्ट्स में पाई जाती है, मैक्सिमली। अब हम बात करेंगे कि कैसे ठीक करें, हम अंडर कट डिफेक्ट्स को कैसे ठीक करें। तो यूज प्रॉपर आर्क करंट, हमें जो आर्क करंट मिल रही है उसका हम प्रॉपर यूज करें। यूज प्रॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का प्रॉपरली यूज करें। वेइंग शुड बी प्रॉपर एज रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमें उतना ही रखना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। यूज प्रॉपर आर्क ट्रेवल स्पीड, जो ट्रेवल स्पीड है उसके आर्क को हमें प्रॉपरली यूज करना है। अब हम बात करेंगे हॉट टियर 6 डिफेक्ट्स की जो वेल्डिंग में होती है। इन दिस वेल्डिंग डिफेक्ट द डिपोजिट मेटल बिंग हॉट, जब जो डिपोजिट मेटल होता है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है तब जाके ये हॉट टियर डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है। स्टार्ट डेवलपिंग क्रैक फॉर द नियर बाई एज, जो नियर बाई एज होती है, जो किनारा होता है वहां से वो क्रैक होना शुरू हो जाता है जब ये गर्म हो जाता है। दैट आफ्टर इट हैज बीन सॉलिडिफाइड द क्रैक इंक्रीज, और तब क्या होता है, जो क्रैक उत्पन्न हुआ होता है वो बढ़ता रहता है। हीट टियरिंग ऑल्सो नोन एज टीयरिंग ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफाइंग क्रैकिंग, सॉलिडिफाइंग क्रैकिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इज ड्यू टू टीयरिंग ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ वेल्ड मेटल बिफोर कंप्लीट सॉलिडिफाइंग हिज हैज टेकन प्लेस एंड मेटल इज स्टिल प्लास्टिक स्टेट। क्या होता है कि जब वो गर्म हो जाता है तो फिर थोड़ी देर टाइम के बाद वो प्लास्टिक स्टेट में चला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हॉट टियर जो डिफेक्ट्स है वो क्यों होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉजेस ऑफ हीट टियर, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, जिस इलेक्ट्रोड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर है, वो सही नहीं है। जब वो सही नहीं होता है तब जाके जो है ये कॉजेस हॉट टियर के होते हैं। वेल्डिंग करंट इज नॉट प्रॉपर, जो वेल्डिंग करंट आ रही है वो प्रॉपरली नहीं आ रही है, इम्प्रॉपर आ रही है तब ये होता है। इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड थिकनेस, थिकनेस जो इलेक्ट्रोड की है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जा रही है या बहुत ज्यादा थिन हो जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन हो जा रही है या बहुत ज्यादा थिक हो जा रही है, तब ये रीजन होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। रेमेडीज ऑफ हॉट टियर, सिलेक्ट प्रॉपर इलेक्ट्रोड मटेरियल, हमें प्रॉपरली इलेक्ट्रोड मटेरियल को सेलेक्ट करना है। वेल्डिंग करंट शुड बी ऑप्टिमम एज पर रिक्वायरमेंट, जो वेल्डिंग करंट आ रही है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा ना आए। इलेक्ट्रोड थिकनेस शुड बी ऑप्टिमम एंड अकॉर्डिंग टू द बेस मेटल टू बी वेल्डेड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड की थिकनेस है वो उसी के हिसाब से हो जितना हमें करना है। सो आज हमने देखा कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स किस प्रकार से होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, उनके टाइप्स को देखा, वो क्यों होती हैं, उनके कॉजेस को देखा, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं उनको देखा। धन्यवाद।